जयपुर के इसी ट्री आउट स्कूल के एक फैसले के कारण बड़ी गफलत आई है। अभिभावक, छात्र, सभी बच्चे यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि स्कूल ने फैसला किया है कि यहाँ पर स्कूल अब नहीं चलेगी, इसे बंद किया जा रहा है। हालांकि अधिकृत तौर पर ये नहीं कहा गया बंद किया जा रहा है, इनको आश्वासन मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना स्कूल के प्रशासन की तरफ मैसेज तो आ रहा है। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा। बोल रहे हैं फीस ले जाओ, रिफंड ले जाओ, और कुछ भी नहीं है। कोई स्कूल नहीं चलेगी। आप लोगों ने फीस वगैरह किताबें सब जमा है यहाँ पे आरटी भारत सरकार जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं 60 बच्चे, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। अब वो कहाँ जाएंगे? इधर जो फीस जमा हो चुकी है वो तो देने को तैयार है, मगर अब कोई स्कूल एडमिशन नहीं ले रहे और उसकी वजह से अब संकट। अगर कल के बाद से तो जो स्कूल का फ्रेम आ गया है उसकी वजह से अब कोई स्कूल वैसे भी नहीं लेगा, बच्चों को एडमिशन नहीं ले रहा है किसी भी कंडीशन पे। और ना राजस्थान सरकार के कोई पदाधिकारी या मंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ना कोई उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग से यहाँ आ रहे हैं। अंदर जरूर पुलिस और सीआरपीएफ खड़ी कर दी कि पेरेंट्स कोई उद्यमन ना बचाए, जबकि जो आरोपी है राजीव भाटिया, ना तो उसकी गिरफ्तारी करी जा रही है, ना लैंड जो जमीन का मालिक है उससे कोई बात कर रहा है। प्रशासन किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, अभिभावक हैं, इनकी परेशानी है। भाई साहब, आपका बच्चा ही एडमिशन लिया क्या? हाँ, एडमिशन लिया था, पर हमने फिर इसी साल कराने वाले थे हम, फिर हम सुने तो रोक दिए। बुक उससे ले रहे थे बट हम बंद कर दिए। आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैं समझ में आ गया कि हमारी किस्मत सही थी कि मेरे बच्चे सही समझ नहीं गए। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं जो बता रहे हैं। मैं कुछ और पेरेंट्स से भी बातचीत करता हूँ क्योंकि ये सब स्कूल से इन्हें कोई एक बार अगर ठीक ठाक जवाब दे दे तो आगे की सोचे। क्या जवाब दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से? सर, स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यही बोला जा रहा है कि स्कूल इट विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी स्कूल क्लोज नहीं होगा, कोई कह रहे हैं क्लोज हो रहा ये है। बेकार बात है, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ सारे पेरेंट्स को लटका के रखा हुआ है कि ऐसे कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं है। आपको भी कुछ बताया गया है? नहीं सर, मेरे हस्बैंड आए थे कल से और हमने हमारे बच्चे को यहाँ से निकलवाना है और दूसरी स्कूल में एडमिशन करवाया हमने। सर, ना आसान होगा ये सब करना? सर, आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरियां हैं। और इन्होंने मिड ऑफ द सेशन ये जो स्कूल बंद किया है वो गलत किया है और ये कह रहे हैं कि कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मिली भगत करके किया है। तो आप लोगों की फीस कितनी चल रहा है? 2-2.5 साल से यही चल रहा है इनका कि स्कूल बंद हो रहा है, बंद। रूमर हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। प्रिंसिपल मैम से मेरी बातचीत भी हुई थी कि मैम बाहर रूमर से है कि स्कूल बंद हो रहा है, कि बोला नहीं आप स्कूल आइए, स्कूल चालू है, आप पढ़ाइए हमारे उनको। लेकिन फिर मैसेज क्यों दे रहे हैं कि स्कूल बंद होने वाला है? ये भी मैसेज आ रहा सर, भाटिया सर आके अभी 2-3 दिन पहले आके इन्होंने स्कूल बंद कर दिया है। कभी ब्रांच आके उन्होंने संभाली नहीं कि इनकी ब्रांच में क्या हो रहा है। यहाँ पे टीचर फैकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे मैथ्स की बुक प्रॉपर है, कुछ भी नहीं है सर। चिंता है बच्चों के फ्यूचर? चिंता तो है। अब मिड सेशन में हम लोग कहाँ जाएंगे? सारे स्कूल्स में एडमिशन क्लोज्ड हो गए हैं। जैक लगवा के हम हमारे बच्चों का एडमिशन कराना पड़ रहा है हमें सर। तो ये आपने सुन लिया, ये पेरेंट्स हैं, ये चाहते हैं कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, मोटी फीस इन्होंने ली है, किताबें कॉपी तक इन्होंने बेच दी है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, ये तमाम पेरेंट्स आपको नज़र आएंगे, जितने भी यहाँ पर हैं ये सभी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और चाहते हैं कि इनके बच्चों के भविष्य को लेकर किसी तरह के कोई चिंता वाली बात सामने ना आए। और यही कारण है कि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम ये साल तो ये स्कूल चला दे। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी, जवान भी बैठे हैं और आपने देखा, क्योंकि इनको लगता है कि स्कूल में किसी तरह का हंगामा यहाँ पर ना हो जाए। तो ये चिंतित पेरेंट्स हैं, बस इतना ही चाहते हैं, एक बार सही सही जवाब दे दें, जो भी है, स्कूल है या नहीं। इसके अलावा शायद ये कुछ भी लोग नहीं चाहते। मैम, आप लोगों को कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आप में से कुछ क्या बोल रहे हैं? बोल दिया, कल सब कुछ बोल दिया सर। आज ये टीचर क्या बोल रहे हैं? आज फिर टीचर्स है ही नहीं सर। कोई भी नहीं अंदर? कोई भी नहीं, अभी जस्ट प्रिंसिपल आई है। तो अभी एडमिशन कैसे होगा बच्चों का दूसरी स्कूल में? ये भी बड़ी चिंता है। सर, ये चिंता के कारण ही तो कल सब खड़े थे यहाँ। यही तो चिंता है पेरेंट्स की कि कोई एश्योरेंस, आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं है। हम कल से यहीं खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि कोई आए, हमें कोई आश्वासन दे, कुछ बात करे, लेकिन बस टाइम खराब हो रहा है। एक तो फरार है, कहाँ से? वही तो, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ एडमिशन करवाएं? हम लोग बहुत परेशान हैं सर। क्या करें? ये अभिभावक हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि एक बार सही सही बता दिया जाए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। इससे ज़्यादा शायद ये भी कुछ
इस स्कूल से आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सर कुछ एश्योरेंस आप लोगों को दिया गया है क्या यहाँ से? सर अभी तक एज ऑफ नाउ कुछ भी एश्योरेंस नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि हम कल से यहाँ पर आए और इनफैक्ट परसों से हैं, लेकिन कोई एश्योरेंस कुछ नहीं है। आप बच्चे आए हैं, आप देख लीजिए, वो बैठे नीचे बैठे, टीचिंग स्टाफ नहीं है, मैनेजमेंट के नाम पे प्रिंसिपल आए हैं, कैशियर है, वो जो यहाँ के अकाउंटेंट है वो आए हैं। बाकी एज ऑफ नाउ कोई एश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक औपचारिकता के लिए गेट खोल दिया है जिससे पेरेंट्स सड़क पे ना खड़े होकर के अंदर रहें, बस। सर ऐसे तो बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा सर, क्योंकि स्कूलें शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट सब फुल हो चुके हैं। हाँ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत था, बच्चों के साथ कहाँ जाए हम। पूरी फीस ले ली, किताबों के पैसे ले लिए, फीस ले ली, अब बीच में जाके ये सब चीज़ कर रहे हैं। और जो आरटी में एडमिशन है बच्चों का, उनका क्या होगा? ये तो एक तरह से व्यापार, अपना व्यापार बीच में बंद करके चले गए। ये सब सख्त उसके लिए। आपको पता था कि इस स्कूल के लिए लेकर पिछले 2-2.5 साल से इसी तरह की बातें सामने आ रही है, कंट्रोवर्शियल? ऐसा कोई पता नहीं था। एक बोर्ड लगा हुआ बाहर कि ओनर के और स्कूल संचालक जो है उसके बीच में कोई इनके विवाद चल रहा है। अब उसका बच्चों से क्या मतलब है उसका? तो ये तो अपने स्तर पे बोलते थे कि स्कूल चालू रहेगी, टेंशन नहीं है कोई, ऐसे बोलते थे। भरोसा है? ऐसे बोलते थे स्कूल चालू रहेगी। हमें भी यही बोला गया था हमको। हमने पूछा था प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल मैम ने यही कहा था कि सर चिंता मत करें, 26-27 का जो सेशन है एटलीस्ट। मैसेज क्यों आ रहा है कि स्कूल बंद है बच्चों को? सर ये तो मैसेज नहीं आया, ये तो हमारे लिए एक शौक है, ये तो हमारे लिए शौक है। हम परसों 3 बजे मेरे पास कॉल आया था, एक रैंडम कॉल कि आपका स्कूल बंद हो रहा है। पहला कॉल मेरे पास ही आया था, तो मेरे को लगा कि क्या है, मैं पास में ही था, मैंने आके देखा, इन्होंने कह दिया हाँ बंद हो। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं होता। चाहे 1 अप्रैल को सेशन स्टार्ट हुआ हो, चाहे 5 अप्रैल को हो, कभी भी हुआ हो, एक बार सेशन स्टार्ट हो गया, बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है, बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, बच्चे किस इमोशनल अटैचमेंट से अपनी जगह से जुड़े होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने बोल दिया और बच्चे उठ करके चले गए। क्या ये सीबीएसई के रूल्स में है क्या कि कोई भी सिलेंडर एक बार कर दिया, साहब दुकान हमारी बंद करके अब जा? नहीं है ना। कम से कम बच्चों के मामले में तो बिल्कुल नहीं होता है। स्कूल के मामले में नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी की है, हमसे कभी नहीं सुना। कह रहे हैं फीस दे के हम कहाँ डोलेंगे? जनवरी से एडमिशन सब फुल हो गए हैं, फार्म भर दिए, अब कौन सी स्कूल पे जाएंगे हम? क्या करें, बच्चों को बैठाएं घर पे? प्रिंसिपल जो है वो क्या बोल रही है, 2-3 दिन से लगा? वो भी कह रही है मैं भी बहुत दुखी हूँ। दुखी होने से बच्चों का भविष्य नहीं सुधर जाएगा ना। दुखी होने को सब भी दुखी है, पेरेंट्स भी दुखी है, वो भी दुखी है। दुखी होने से नहीं होएगा ना। हमने सिर्फ ये बोला है कि ये जो करंट सेशन है, आप इसको चला करके आप जनवरी में खत्म करो सेशन, चाहे फरवरी में करो, फिर आप एक क्यों आप 2 ताले लगाओ। तो यहीं पर धरना दे के आप लोग, मतलब धरना जिसको कहते हैं कि बैठे हैं, धरना शब्द नहीं है, क्या आप यहीं पे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहीं पे ही कोई ना कोई? सर करना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, आज कौन सा स्कूल है जो बच्चों को ले लेगा? आज ले लेगा, मुझे हर आप भी पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा भी उठाएंगे। दिसंबर में एडमिशंस ओपन होते हैं, आप भी जानते हैं, है ना। दिसंबर में एडमिशंस ओपन होते हैं, हर जगह पर होते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, आज कौन सा स्कूल है जो हमको वेलकम करेगा, आप आइए। और वेलकम करने से बात भी क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमको यहाँ मिलती थी वो वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी एश्योरेंस कौन देता है? देखिए जायज, इनका सवाल जायज है, ये केवल इतना ही चाहते हैं कम से कम ये साल तो जैसे तैसे चला दीजिएगा आप, ताकि इनके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, क्योंकि अब एडमिशन 4 महीने बाद किसी दूसरी स्कूल में लेना मुश्किल है। कुछ बोल रही हैं टीचर अगर आपको? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने तो बोल दिया अभी स्कूल बंद हो गया और हम मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। अब क्या करेंगी जब स्कूल ही बंद हो गया? तो आपको फीस वापस दे रही हैं और कह रहे हैं कि चले जाइए जहाँ जगह मिले। इस सेक्शन में हमें नए बच्चों का कहाँ एडमिशन होगा? सब बंद हो गए, क्लोज हो गए। अच्छे स्कूलों में तो एडमिशन मिलने जरा। कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो बोला कि बस देख लो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जैसे आपको पता पड़ा वैसे ही मुझे पता पड़ा। इसका मतलब यह है कि स्कूल बंद हो रहा है। फाइनली यही मिल गया हमको तो कि स्कूल बंद है। मैम क्या चाहते हैं पेरेंट्स, क्या चाहते हैं? कम से कम इस वक्त मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले यही संस्था के लिए, तो आप कुछ भी कम से कम ये साल जैसे तैसे। हाँ जैसे इसी चाहिए सर, ये साल तो रनिंग में होना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहते हम तो। कोशिश कर रहे हैं आप दूसरी स्कूलों में? अभी कोशिश कर रहे हैं, बट वही है ना कि हमारा पहला पॉइंट यही है कि इसी स्कूल में हमारे बच्चे कंटिन्यू करें, इस साल ये सेशन तो कंप्लीट करें, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये आपने पेरेंट्स देखा और ये बच्चे देखिए, क्योंकि टीचर नहीं है क्लास में, पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, बच्चे यहाँ ग्राउंड में खेल रहे हैं और ये जो अभिभावक हैं सब चिंतित है। सर बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाले आप लोगों के लिए। सर 1 साल पूरा बच्चे का खराब होता है सर, ये लोग सोचते नहीं है बिल्कुल भी। पिछले 2 दिन से यहाँ रेगुलर आ रहे हैं हम लोग,
यही सोच कर कि चलो स्कूल रीओपन हो जाएगा। और कल प्रिंसिपल ने बोला भी था कि हम स्कूल रीओपन करेंगे, बट अभी तक कोई। किसी दूसरी स्कूल में आपने ट्राई किया या वहाँ से क्या जवाब? सर इन लोगों ने फीस ले रखी है सर, सभी बच्चों की बुक्स भी ऑर्डर करवा दी थी इन्होंने, बुक्स भी आ गई है, फीस भी इन लोगों ने ले रखी है, और फिर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग, सबको गुमराह कर रहे हैं। आज खुलेगा कल खुलेगा, और वो जो इसके ओनर है वो मुंबई में रहते हैं, वो फरार और अभी तक तो कोई उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं सर, वो फ्रॉड है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से 20 सेशन में कोई बोलता है कैसे छोड़ने? चाहेंगे क्या इस वक्त आप? सर ये चाहते हैं कि ये सेशन तो कम से कम चालू करें ये लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है, आरटी में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनका क्या होगा? जो गरीब बच्चे हैं जो आरटी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? बड़ा सवाल है। मैम कुछ एश्योरेंस मिला? नथिंग, कुछ भी नहीं मिला सर। दूसरी स्कूल में एडमिशन इतना आसान होगा इस वक्त, क्योंकि 4 महीने ऑलमोस्ट। सर आप खुद सोचिए कैसे एडमिशन पॉसिबल है मिड के अंदर, सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो कैसे बच्चे कवर कर पाएंगे? दूसरा मेंटली इतना डिस्टर्ब है बच्चे, ये चीज़। गुड़िया कितने साल हो गए इस स्कूल में पढ़ते हुए? 7 साल। 7 साल। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या हुई कभी? ऐसी तो नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि स्कूल नहीं चलेगी, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, कुछ पता है? टीचर्स से तो हमें कुछ नहीं बोला, और मम्मा पापा बोलते रहे कि अंदर क्लास में कोई टीचर है इस वक्त? टीचर स्टाफ कोई भी नहीं है। कोई है टीचर अंदर? नहीं, अभी तो कोई भी टीचर नहीं है। यहीं पढ़ते हो क्या? हाँ, यहीं पढ़ता हूँ। कितने साल से? मेरे को 3 साल हो गए। यार जाना पड़ेगा, यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा लगेगा? नहीं, मैंने तो पूरे साल की फीस दे दी थी, बुक्स भी ले ली थी, और ये मेरा दोस्त है, ये तो आरटी में था, है ना? आरटी में एडमिशन हुआ आपका? जी। बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है। हाँ, लॉटरी के लिए होता है ना। पेरेंट्स के क्या चल रहा है दिमाग में? से अभी एमपीएस में है, तो अभी पहले टीसी का लेंगे, पहले टीसी लेंगे, और जो फीस वो मतलब बुक सेट का जो फीस है वो रिफंड के लिए दे रहे हैं ये लोग? हाँ, रिफंड दे रहे हैं। इतना अच्छा लगेगा यहाँ से जाते जाते? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, वैसे दोस्त भी है यहाँ पे, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। ये तो नर्सरी से है। मैं बहुत साल से हूँ। नर्सरी से ही? 10 हाँ, साल से इसी स्कूल ऐसे स्कूल में। हाँ। अभिभावक संघ के हमारे साथ हैं। क्या हो रहा है? अभिभावकों की आवाज, अभिभावक यहाँ पर इस तरह से काम धंधा सब छोड़ के। जब से ये सूचना मिली है कि स्कूल संचालक फरार हो चुका है पैसे लेकर के अभिभावकों से, फीस के नाम पर, किताब कॉपियों के नाम पर, तब से हम लोग यहीं पे लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बाकायदा पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक जिस प्रकार का आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया, विधायक गोपाल शर्मा ने दिया, उस तरह का आश्वासन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगले दिन ही, कल तो वो समझौता करा के गए थे कि स्कूल कंटिन्यू होगा। एक बात बताइए ना अभिषेक जी, आप तो रजिस्टर्ड अभिभावक संघ के प्रवक्ता हैं, सरकार से बात की आपने? सरकार क्या बोल रही है? सर, सरकार के प्रतिनिधि को विधायक गोपाल शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित थे, बाकायदा आए थे, और उन्होंने लगभग 1 घंटा यहाँ पे बैठ करके स्कूल से वार्तालाप करी है, उन्होंने अभिभावकों के साथ वार्तालाप किया, उन्होंने बाकायदा आश्वस्त किया है कि सर अगर स्कूल प्रशासन अगर स्कूल नहीं संचालित करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई होगी। प्रवक्ता वो तो विधायक साहब आए थे, हम जब शिक्षा मंत्री से कल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक आधी स्कूल ऐसा करता है तो हम उस पर एक्शन जाँच करवाएंगे। क्या ये जवाब सही मानते सरकार की? सर, मैं यही चीज़ बोल रहा था, जिस प्रकार से प्रतिनिधि साहब यहाँ पर आश्वस्त करके गए, उस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये तो हम पिछले 2.25 साल से देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार का रवैया निजी स्कूलों के प्रति रखते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार उनको निजी स्कूलों के प्रति है, उससे तो यही साफ झलकता है कि निजी स्कूलों की और शिक्षा मंत्री की साठगांठ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मैम कुछ बोल रहे हैं ये अंदर आपको? सर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कल भी इन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव रिजल्ट हमें कहीं से ही नहीं मिला है। कभी कहते हैं स्कूल रनिंग में होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा, और इन लोगों ने आप चाहते हैं कि एक बार सही सही बता दे जो भी हालत स्थिति है। हाँ, एक एटलीस्ट हमें ये तो पता चले ना कि एक्चुअल कंडीशन है क्या, हमसे बात छुपा क्यों रहे हो? और पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, बच्चों का 1 साल खराब हो रहा है, कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, हम सब स्कूलों में जाकर आ चुके हैं। कोशिश भी की आपने? स्कूल कोशिश भी करी है हमने, करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका कोई रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा। हम और स्कूल्स में ट्राई कर रहे हैं, पर सब में सीट्स फुल हो गई। अब हम हमारे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? 1 साल हम हमारे बच्चे का बैक करेंगे ना, इनका क्या जाएगा? और जो ओनर है उनका कोई अता पता ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहते पेरेंट्स से, और मैनेजमेंट है वो रूम में बंद हो जाता है। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये अभिभावक हैं, इनकी परेशानी, ये चाहते हैं कम से कम ये 1 साल जैसे तैसे ये स्कूल चल जाए। इनके बीच में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन बच्चों के फ्यूचर के साथ शायद ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर ये पेरेंट्स हैं, लगातार यहीं बैठे हैं और एक अच्छी खबर की उम्मीद में बैठे हैं कि शायद कम से कम इनके बच्चों का ये 1 साल तो बच जाए।
कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।